हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपके सामने लाइट के न्यूमेरिकल्स लेकर आ गई हूँ। आपका क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम 20th को है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपको इसको सॉल्व करना है क्योंकि इन्हीं पैटर्न पर क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और आई होप आपने कार्बन कंपाउंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जिसने भी अभी तक नहीं किए हैं मैं कॉमेंट्स में लिंक ड्रॉप कर दूँगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देखें क्योंकि उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं लाइट के न्यूमेरिकल्स को। लाइट का फर्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अ लेंस, राइट द एसआई यूनिट। अ स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -20 सेंटीमीटर। राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। सबसे पहले आपको पावर की डेफिनेशन लिखनी है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? एबिलिटी टू कन्वर्ज डाइवर्ज लाइट रे पासिंग थ्रू इट। या फिर आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर्स। ये आपको मेंशन करना है इन मीटर्स। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। और किस में होती है फोकल लेंथ? मीटर में। ऐसा यूनिट क्या होती है? डायप्टर होती है। अब हम निकालेंगे पावर ऑफ फर्स्ट लेंस। पावर का फॉर्मूला क्या यूज़ करा हमने? 100/f। क्यों यूज़ करा है? क्योंकि हमारी फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में है। तो 100/40, तो हमारी पावर किस में आ रही है? प्लस में आ रही है। प्लस 2.5 डायप्टर। और तो नेचर कैसा होगा? आपको पता है कि पावर प्लस में आ रही है क्योंकि इसका मतलब फोकल लेंथ भी प्लस में होगी। तो एक ऐसा लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, या आप कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। पावर ऑफ सेकेंड लेंस कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 100/f। 100 अपॉन में -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपकी कितनी थी? -20। और आपकी पावर कितनी आई है? -5 डायप्टर। तो पावर अगर माइनस में आ रही है इट मीन्स फोकल लेंथ भी माइनस में होगी कि पावर क्या आई है? -5 डायप्टर। नेचर कैसा होगा? डाइवर्जिंग लेंस या फिर कनकेव लेंस आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये लास्ट ईयर ही एग्जाम में आया है। अभी 24 में जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको डेटा दिया हुआ है। स्टडी द डेटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ 3 कनकेव मिरर्स A, B एंड C at respective distance of object placed in front of the mirrors। मतलब आपको 3 केस दिए हुए हैं, 3 मिरर और 3 मिरर की फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखना है आपको, दोनों चीज़ें सेंटीमीटर्स में दी हुई हैं। और आपसे बोल रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड बोल रहा है लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। थर्ड आपका बोल रहा है थर्ड में आपका बोल रहा है व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी, ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट केस में बोल रहा है इन तीनों केस में से कौन सा केस आपकी डिमिनिश्ड इमेज को फॉर्म करेगा। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं केस 1 में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दी है विच मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? 45 सेंटीमीटर्स पे, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी पीछे। सेकेंड केस में फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है? रेडियस ऑफ कर्वेचर विच मीन्स सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड केस में आपकी फोकल लेंथ 30 दी हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब फोकल लेंथ से भी पहले आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब है आपकी केस 1 में क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी पीछे रखा हुआ है, सी के भी पीछे रखा हुआ है, तो आप इसमें कैसी इमेज मिलेगी? डिमिनिश्ड इमेज देखने को मिलेगी। बिकॉज रीजन भी पूछा है उन्होंने, बिकॉज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ग्रेटर देन ट्वाइस द फोकल लेंथ। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से भी बड़ा है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। तो केस 2 में आप देख सकते हैं फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है? 30 मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी एट सी, बट इमेज कैसी होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। अब इसके थर्ड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द केस सी। अब इसके थर्ड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर सी एंड ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और
कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं बिटवीन दी फोकल पॉइंट एंड दी मिरर सरफेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये केस थर्ड का डायग्राम है। जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 20 और आपकी फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर्स, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो इसीलिए इसका नेचर क्या है, वर्चुअल, इरेक्ट, और साइज क्या है इमेज का, साइज एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड भी आप बोल सकते हैं। आपको सिर्फ यही डायग्राम ड्रॉ करना है। थर्ड केस में मैंने आपको तीनों ड्रॉ करके दिखा दिए सो दैट आपको क्लियर हो जाए। केस 1 में आपका ये डायग्राम बनेगा, आपकी इमेज का बनेगी बिटवीन दी फोकस एंड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। केस 2 में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और तो आपकी इमेज भी कहाँ फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम। आपको ये रे डायग्राम दिया हुआ है, आपको इसको कंप्लीट करना है। सेकंड में बोल रहा है फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। थर्ड में पूछा हुआ है यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन। तो आइए देखते हैं इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज फॉर्म एक्चुअली नहीं हो रही है, हमने इनको रेस को मीट करवाया है। तो ये कहाँ पर इमेज फॉर्म कर रही है, बियॉन्ड टू F1। और कैसी इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। यही सेकंड क्वेश्चन में पूछा है नेचर कैसा होगा, क्योंकि सेम साइड पर ही बन रही है ऑब्जेक्ट की, वर्चुअल बनेगी इमेज, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी। थर्ड केस में क्या पूछ रहा है आपका, लेंस फॉर्मूला यूज करके मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 18 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लेना है आपको, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये आपका लेंस फॉर्मूला होता है। तो जब आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका इमेज डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, -180 सेंटीमीटर्स। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है लेंस के लिए, v/u। तो v की वैल्यू कितनी थी, -180, और u की कितनी थी, -18। तो आपकी मैग्निफिकेशन कितनी आई है, +10। और आपको पता है मैग्निफिकेशन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होगी। क्वेश्चन 4 कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम। वो लेंस का था इसलिए मैंने आपको एक मिरर का भी करवाया है। तो इसमें आपको इस रे डायग्राम को कंप्लीट करना है। सेकंड में वही सेम चीज़ें पूछ रहा है, नेचर, साइज एंड पोजीशन। थर्ड में आपसे साइन कन्वेंशन पूछ रहा है इमेज की। बेसिकली आपसे पूछ रहा है इमेज पॉजिटिव बनेगी, नेगेटिव बनेगी, आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। आप देख सकते हैं ये 2 रेज आ रही हैं, ये रे 1 है, ये मिरर से टकरा के वापस चली जाएगी। तो ये कहाँ से पास होएगी, जब हम इसे वापस लाएंगे फोकस से पास होगी। दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो अपने ही पाथ पर वापस चली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपकी इमेज कहाँ बन रही है, आपकी इमेज बन रही है पोल और फोकस के बीच में, देख सकते हैं आप। और इमेज कैसी है, इरेक्ट इमेज बनी हुई है। नेचर, पोजिशन एंड साइज क्या होगा, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी इमेज बन रही है। कहाँ पर बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में। पूछ रहा है इमेज की साइन कन्वेंशन क्या होगी। आप देख सकते हैं इमेज क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपकी इमेज यहाँ पर आपकी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम कैसी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ को, इसलिए आपकी इमेज कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो इसमें रे डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने आपको सिंपली आपसे क्या पूछा हुआ है, कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ दी हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है, आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है और उसकी पोजीशन और नेचर बताना है। तो गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में लेते हैं, माइनस में, -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। वी आपको निकालना है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आपको फॉर्मूले स्पेसिफिकली लिखने हैं, फॉर्मूला के हाफ मार्क कभी कभी 1 मार्क भी होता है, तो आपको फॉर्मूला ध्यान से लिखना है। और फॉर्मूला जब भी आप लिखें तो ट्राई करें उसे बॉक्स में प्लेस कर दें। तो यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज़ को पुट किया, जब मैंने सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, v कितना आया है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, इमेज आपकी कितनी सेंटीमीटर की बनी है, 6 सेंटीमीटर की बनी है, और इमेज बियॉन्ड द मिरर बनेगी, वर्चुअल इमेज आपकी फॉर्म होगी। कोई पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर के हमारे पास 2 ही रे डायग्राम्स हैं और दोनों ही केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। -v क्या है, आपकी इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो v तो हमारा कितना आया था, 6, माइनस आपका फॉर्मूले में था
यू कितना था आपका -10 सेंटीमीटर्स, तो आंसर कितना आया 0.6। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटी होती है तो इमेज आपकी डिमिनिश्ड बनती है। तो इमेज कैसी होगी, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। अब आपसे इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, नेचर, साइज एंड पोजिशन formed by lens in this case. Draw a ray diagram to justify your answer of part B. इस वाले के लिए रे डायग्राम भी आपको बनाना है। तो आपको गिवन क्या है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में होता है, माइनस में होगा, फोकल लेंथ भी माइनस में होगी, -30 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारी इमेज डिस्टेंस कितना आया है, v की वैल्यू कितनी आई है, -20 सेंटीमीटर। अब लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m = v/u। तो हमारा आंसर कितना आया 0.33। यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन आपकी 1 से कम है तो आपको पता होना चाहिए आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। और कहाँ बन रही है, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। कहाँ बन रही है, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, क्योंकि अभी हमने देखा था इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा था, 20 सेंटीमीटर। बी में क्या पूछ रहा है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए इमेज फॉर्म्ड जो भी हुई है। तो इसका नेचर क्या होगा, इमेज का वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और आप अभी देख सकते हैं m की वैल्यू कितनी आई है, 1 से छोटी आई है तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। पोजीशन क्या है इमेज की, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पे इमेज आपकी बनेगी। आप रे डायग्राम देख सकते हैं जो कि पूछा है इन्होंने, रे डायग्राम बनाने के लिए बोला है। तो आपका कौन सा लेंस है, ये कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड है 60 सेंटीमीटर्स पे और आपकी फोकल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर्स। ये दोनों चीज़ें आपको गिवन थी। तो हमने कोई भी 2 रूल अप्लाई करके हमने इमेज को फॉर्म करवाया है। इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड हुई है, तो हमने इमेज को फॉर्म करवाया। इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, इमेज फॉर्म हुई है आपकी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। आप देख सकते हैं इमेज छोटी साइज की है ऑब्जेक्ट से, तो कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू है तो आप नेचर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन अगर आपकी 1 से छोटी होती है तो आपकी हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनती है, और अगर मैग्निफिकेशन आपकी 1 से बड़ी होगी तो आपकी एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, और मैग्निफिकेशन अगर 1 के बराबर होगी तो आपकी इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही बनेगी। तो इस वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। ये सारे ही प्रीवियस ईयर पेपर्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको इनको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या सजेशन है या फिर आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो और मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू।